प्लेऑफ में श्रेयस की पंजाब बनी आरसीबी के लिए काल। अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की, तो ये श्रेयस अय्यर की पंजाब की तरह खेली है, दहाड़ी है इस संस्करण में। और पंजाब किंग्स जिसको आप अक्सर पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर देखते थे, वो टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही है भाई साहब। आरसीबी के लिए काल बन बैठी है। वो कैसे बन बैठी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से पूरे तफसील से आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले की बात करते हैं, आरआर वर्सेस पंजाब किंग्स। जो हर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का हाल रहा है, वो इस मुकाबले में रहा है भाई। शुरुआती 10 ओवर में ऐसा लगता है रन चेज में राजस्थान रॉयल्स से बेहतर टीम हो ही नहीं सकती। चाहे उनके सामने आप 230 दे दो, 240 दे दो, 260 दे दो, वो चेज डाउन कर लेंगे। और 10 ओवरों में तो एकदम एक तरफा मुकाबला करके वो चलते हैं। लेकिन जब लास्ट के 10 ओवर आते हैं, जब लाइन क्रॉस करने की बारी आती है, नौबत आती है, तो 3 ओवरों में 18 रन, 3 ओवरों में 30 रन, 3 ओवरों में 40 रन नहीं बना पाते हैं। ऐसा हाल हर एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का देखने को मिला है। और यह भी मुकाबला कुछ अलग नहीं था। यहां पर शुरुआती 10 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने हाहाकार मचा कर रखा था। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी, तो ऐसा लगा कि यह केक वॉक होगा रन चेस। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, 10 ओवर के पार जब ये राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज पहुंचे, वैसे ये प्रेशर लेना शुरू कर दिए और बना बनाया मुकाबला हार गए। लेकिन पंजाब किंग्स की यहां पर चर्चा करनी होगी। पंजाब किंग्स को प्रेज करना होगा। प्रेज इस वजह से क्योंकि भाई साहब इन्हें बड़ा सेटबैक लगा था। पिछला मुकाबला जो रद्द हुआ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जीता जिताया मुकाबला, वो उनके अंदर मलाल होगा जान में कि भाई साहब मुकाबला तो हम जीत गए थे, ये रद्द हो गया, अन्यथा 2 पॉइंट तो हमारे थे। लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स उन बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं और राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में धूल चटाकर 12 मुकाबलों में 17 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं। अब यह लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। अगर डीसी वर्सेस जीटी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हारती है, तो पंजाब किंग्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस 3 टीमें हो जाएंगी जो प्लेऑफ में क्यू अपने आगे लगा लेंगी। लेकिन असली टक्कर भाई साहब पंजाब किंग्स और आरसीबी में होगा। आरसीबी के लिए काल पंजाब किंग्स बन सकती है अगर वो अपने आखिरी 2 मुकाबले जीत गए। दोनों अब टॉप 2 की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। टॉप 2 की मैं बात करूं अब फिनिश करने के लिए, दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन इस संस्करण में खेली हैं और दोनों ही टीमें टॉप 2 में फिनिश करने की दावेदार भी हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस इनसे थोड़ा सा एज लेकर रखी हुई है। अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा देते हैं, तो गुजरात टाइटंस के 18 पॉइंट 12 मुकाबलों में, आरसीबी के 12 मुकाबलों में 17, पंजाब किंग्स के 12 मुकाबलों में 17। यानी अगर आरसीबी को कोई टीम टॉप 2 से बाहर कर सकता है तो वो पंजाब किंग्स है। अगर वो आखिरी 2 मुकाबले जीत गए, आरसीबी भी आखिरी 2 मुकाबले जीत गया, तो जिसका बेटर नेट रन रेट होगा वो टॉप 2 में फिनिश होगा। यानी ये आईपीएल की मैं बात करूं तो टॉप 2 की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो टॉप 4 तो लगभग सुनिश्चित हो चुका है, वहां उतना जद्दोजहद नहीं है, क्योंकि एक दिल्ली कैपिटल्स जो 5वीं टीम नजर भी आ रही है, वो बेहद कमजोर है। ऑन द पेपर अगर मैं बात करूं, वो विनिंग मोमेंटम लूज कर चुके हैं और हार की पटरी पर उनकी गाड़ी सवार हो चुकी है और लगभग वो मुकाबला एक न एक हारेंगे ही, जिस कारण से भाई साहब वो नहीं पहुंचने वाले हैं टॉप 4 में। तो टॉप 4 में चौथी टीम मुंबई इंडियंस ही जान पड़ती है। लेकिन हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो पंजाब किंग्स ने इस वक्त आरसीबी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर दी हैं। अंतिम 2 मुकाबले जो दिल्ली कैपिटल्स और उनका मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है, अगर वहां पर वो जीत अर्जित करते हैं तो फिर पंजाब किंग्स को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। आज के मुकाबले की अगर हम चर्चा करें तो पंजाब किंग्स की तरफ से उनके दोनों ओपनर तो नहीं चलते हैं, लेकिन नेहाल वधेरा इस संस्करण में कुछ मुकाबलों में चले थे, कुछ मुकाबलों में नहीं चले थे। तो इस मुकाबले में 70 रन ठोक डाला, 37 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की भाई साहब, तो जॉस इंग्लिश नहीं थे, मार्कस स्टोइनिस नहीं थे, बड़े बड़े सेटबैक लग गए थे। पहले से ग्लेन मैक्सवेल मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद इतना दमदार प्रदर्शन करना, बेहतरीन प्रदर्शन करना दिखाता है ये टीम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस है अपने खिलाड़ियों को लेकर, खासकर भारतीय खिलाड़ियों को लेकर। और ये भारतीय खिलाड़ियों के दम पर इस संस्करण में चैंपियन बनने का ठाना हुआ है और सोच भी रहे हैं। श्रेयस अय्यर इनके उंगली में चोट लग गया, जिस कारण से फील्ड पर कप्तानी नहीं कर रहे थे। शशांक सिंह कप्तानी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 30 रन बनाए 25 गेंदों पर। शशांक सिंह की मैं बात करूं तो 59 रन 30 गेंदों पर और अजमतुल्लाह उमरजाई ने 21 रन ठोके 9 गेंदों पर। इन सभी पारियों की बदौलत 219 रन बना। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, 50 रन यशस्वी ने बनाए, 40 रन वैभव ने बनाए।
एक का 200 का स्ट्राइक रेट रहा, यशस्वी का, वैभव का 266 का रहा। फिर उसके बाद गाड़ी जीत की पटरी से उतर गई। चाहे मैं बात करूं सैमसन की, रियान पराग की, कोई उस जो स्टार्ट मिला था उसको बिल्ड नहीं कर पाया, रन चेज की तरफ अग्रसर राजस्थान रॉयल्स नहीं हो पाई। हाँ, ध्रुव जुरेल ने अंत में जरूर उम्मीद बांधी थी, लेकिन जुरेल भी फीके पड़ गए अंत में जाते। जैसे राजस्थान रॉयल्स का हर एक मुकाबले में इस संस्करण में हाल रहा है कि जैसे जैसे वो रन चेज के करीब पहुंचते हैं वो क्रम्बल डाउन कर जाते हैं। जुरेल ने जरूर संघर्ष किया, 53 रन 31 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के, मगर ये पारी काफी नहीं रही। तो पंजाब किंग्स से 17 पॉइंट हो चुके हैं। अगर वो आखिरी 2 मुकाबले जीतते हैं, आरसीबी भी आखिरी 2 मुकाबले जीतती है, तो काल बन जाएगी पंजाब किंग्स। नेट रन रेट जिसका बेहतर रहेगा वो टॉप 2 में फिनिश करेगा। तो एक दिलचस्प टॉप 2 की लड़ाई बन चुकी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन टॉप 2 में फिनिश करता है, लेकिन पंजाब किंग्स आरसीबी के लिए काल बनती जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।